हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे? उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो कुछ दिनों से मैं थोड़ी-सी हलचल देख रहा था यूट्यूब चैनल पे भी सब जगह ही, कि कुछ लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि जर्मन डार्क नाम की चीज़ नहीं होती, हम चैलेंज कर रहे हैं, लाखों के चैलेंज दे रहे हैं। तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, आपको दिखाने के लिए सबको कि फ़र्क क्या है जर्मन डार्क में और नॉर्मल एल्युमिनियम में। पहली बात तो जो आप जर्मन डार्क बोल रहे हो, ऐसा नहीं है कि उसका मटेरियल जर्मनी से ही आ रहा है, ठीक है। जर्मन डार्क उसका नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि सबसे पहले जो ईजाद किया गया था फायर क्रैकर्स में वो वाला एल्युमिनियम, वो वहाँ पर किया गया था, इस वजह से उसका नाम जर्मन डार्क पड़ा है, ठीक है। जो उसका मटेरियल है अभी तो वर्ल्ड वाइड ही मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर वो अभी भी फिर भी जो आ रहा है वो यूरोपियन देशों से आ रहा है, ठीक है, और चाइना से भी एक्सपोर्ट होता है। तो फ़र्क क्या है उसमें, मैं आपको वही चीज़ दिखाने जाऊंगा आज कि जर्मन डार्क कैसे बनता है और नॉर्मल एल्युमिनियम कैसे बनता है, दोनों में फ़र्क क्या है। तो अभी आप ये देखिए, ये जो पीस है ये है जी नॉर्मल एल्युमिनियम का, जो इंडियन एल्युमिनियम है, ये सफ़ेद रंग का, जैसे ये डिब्बा देख लीजिए, ये इंडियन एल्युमिनियम है, हल्का एल्युमिनियम होता है ये। इससे बनता है आपका नॉर्मल 999, जिसकी रेंज भी जो है 500 550, अगर आप बल्क में लेते हो तो 400 कुछ रुपए में भी आ जाता है वो। लेकिन कुछ जो चोर पार्टियां हैं वो 900 रुपये, 800 रुपये, हज़ार रुपये भी बेच रही हैं, ठीक है। क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है, जैसे ये रॉ मटेरियल है, अगर मैं बेचने जाऊँ तो ये सारा 110 120 रुपये किलो बिकता है, और पिसाई विसाई करके उसका ये रेट निकलता है, ठीक है। ये देखिए, ये इंडियन एल्युमिनियम है, ये ऐसा सफ़ेद कलर में होता है। इससे बनता है आपका लोकल 999, 999, 333, 666, तीनों इसी से बनते हैं। पार्टिकल साइज़ का फ़र्क होता है, अगर बिल्कुल बारीक होगा तो 999 इसी से बनेगा, अगर हल्का होगा तो 666 बनेगा, इससे हल्का होगा तो 333 बनेगा। तो ये है आपका इंडियन एल्युमिनियम, ठीक है जी। ये ऐसा होता है देखने में, तो अभी गलत फहमियाँ मत रखिए। ये रहा इंडियन एल्युमिनियम। देखिए इसमें एक चीज़ ये भी मिलेगी आपको कि आपने यहाँ पे घिसाया और ये देखिए ये नीचे घिस गया, ये इंडियन एल्युमिनियम है, हल्का होता है, तो सस्ता होता है, और इसी से बनता है आपका सिंपल 999, जो नॉर्मली आप लोग लगा रहे हो, पटाखों में लगता है, तो वो सिंपल वाला, जिसको डार्क पायरो भी कई लोग बोल देते हैं, ठीक है जी। अभी मैं बात करता हूँ जर्मन डार्क की। तो जर्मन डार्क भैया बनता है इस मटेरियल से। ये जो मटेरियल है, ये जो आता है, ये जो आपकी गाड़ियाँ होती है ना, जो लेटेस्ट कार वगैरह होती है, उनके जो इंजन बनाए जाते हैं, वो एल्युमिनियम के अंदर कुछ ऐसे एलॉय मिक्स किए जाते हैं। अभी वो मेरे को भी नहीं पता, ठीक है, मैं ऐसे आपको झूठी मूठी जानकारी दे दूँ कौन से एलॉय होते हैं। कुछ मैग्नीशियम के एलॉय होते हैं, साथ में कुछ जो टाइटेनियम वगैरह, बहुत सारे मतलब एलॉयज़ को मिक्स करके उसमें जो कंटेंट होता है 95% जो आपका है वो एल्युमिनियम ही होता है, बाकी कुछ एलॉय होते हैं। तो ये कार्स की स्क्रैप होती है, इससे बनता है जर्मन डार्क। और एल्युमिनियम जो इंजन है, इंडिया में शुरू में नहीं आ रहा था, जब से पटाखे इंट्रोड्यूस हुए ना उस टाइम नहीं आ रहा था इंडिया में। तो उस टाइम ये एल्युमिनियम इंजन वाली कारें उधर ही चलती थी, इस वजह से उधर ही ईजाद किया गया था इसको। इसका आप फ़र्क देखिए, ये देखिए आप, इसको मैं अगर घिस रहा हूँ तो ये देखिए ये काले रंग में घिसा जा रहा है, ठीक है जी। ये मैंने घिसा तो ये वाइट में था, आपके सामने दोबारा घिस देता हूँ, ये देखिए इंडियन एल्युमिनियम, ठीक है। और अगर मैं इसको घिस रहा हूँ तो ये काले रंग में घिस रहा है। तो ये है असली आपका जर्मन डार्क। तो बिन फालतू के जो कमेंट सेक्शन में चैलेंज है उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सच में आपको चैलेंज करने हैं लाखों के और आप इतना दम रखते हो, तो फिर सीधा मेरे को लीगल पर नोट भेजो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है ना। कमेंट में तो बातें करोड़ों की कर देते हैं जनता, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर चैलेंज करना है तो लीगल तौर पे कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि भैया क्या होता है ओरिजिनल। तो ये फ़र्क है दोनों के मटेरियल में, क्योंकि इसका जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है जर्मन का, भी मैं बता देता हूँ ये महंगा क्यों है। इसका रॉ मटेरियल है
सबसे पहले तो जैसे मान के चलिए ये चाइना से एक्सपोर्ट हुआ, अभी जो लेटेस्ट मेरे वेंडर के साथ बात हुई थी, तो 450 के रुपये से वहाँ पे परचेज़ किया गया। इसका सिर्फ रॉ मटेरियल ये वाला पिसा हुआ नहीं, ये वाला, उसके ऊपर जो है फिर शिपिंग चार्ज हो गया, फिर जहाँ पे जिस पोर्ट पे यहाँ पे आएगा फिर वहाँ से लाके सिटी तक का चार्ज हो गया। तो इस वजह से ये महंगा हो जाता है। और इसकी पिसाई भी थोड़ी सी मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू इंडियन, क्योंकि वो हल्का है तो जल्दी पिस जाता है। इसमें 7-8 पिसाई लगती है फिर जाके ये 999 में कन्वर्ट होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों का। अभी आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए, ये नेचुरली ही ब्लैक होता है, ये देखिए नेचुरल ही ये काले रंग में घिस रहा है। और ये वाला जो इंडियन है देखिए ये वाइटिश में होता है। तो असली जर्मन डार्क इसी से होता है। बाकी गलत फहमियाँ जिनकी है वो वही है कि जर्मन डार्क होता नहीं है, जैसे कुछ बोल रहे हैं, है ना, कुछ यूट्यूबर भी बोल रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि उन्होंने किसी टाइम जर्मन डार्क मांगा था, उनको दिया नहीं गया। और दूसरी बात कि अगर कबूतर आंखें बंद कर लेता है ना कि बिल्ली नहीं है चली गई है, तो वो होती है, और उसको तब पता चलता है जब वो उसको खा जाती है। तो ये सीन है। बाकी आपको जो जानकारी है, जो मेरे से मटेरियल ले रहे हैं कुछ, या फिर जिनके साथ बातचीत होती है, जिन जो मेरे बताए हुए अनुसार पटाखे बना रहे हैं, उनके चल भी रहे हैं अच्छे से, उनको पता है। और बाकी आपको पता है कि जो आदमी घर से सोच के आता है कि गलती निकालनी है, उसका कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे टुच्चे लोगों से हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।